बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने लास्ट वीडियोस कुछ अपडेट की थी जिसमें मैंने हाउस रिलेटेड या फिर जो भी इम्पोर्टेड रिलेटेड हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो मैंने अपलोड किए थे, पिंडी के रिलेटेड थे वो सारी वीडियोस। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्रीवियस ही वीडियोस हैं कुछ। और फिर उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया कि इस्लामाबाद जो H9 आप हमेशा शो करती हैं वीडियोज़ उनकी, तो उधर जो भी शॉप है जो हाउस होल्ड आइटम रिलेटेड है आप काइंडली उसको शो कर दें। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हाउस होल्ड रिलेटेड आइटम जितने भी आपको H9 बाजार या इस्लामाबाद में मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड एक शॉप है F134 F133 और इसके ऑपोजिट एक और शॉप है, उसका नंबर भी मैं आपको आगे जाके शो कर दूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो चलिए पहले इस शॉप को एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं और जो पिंडी में मिल रही हैं उनके प्राइस डिफरेंस क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। वैसे क्वालिटी की अगर बात की जाए या वैरायटी की बात की जाए ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप लाल कुर्ती या सदर दोनों शॉप में से कहीं पे भी जाते हैं जो मुझे मेन अच्छी लगी हैं, जिनके पास वाकई अगर आप कहें क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। देखने को आपको हर चीज़ की जो वैरायटी है ना बहुत ज़्यादा मिल जाती है, यूनिक चीज़ें होती है उनके पास। इसी तरीके से अगर आप इस्लामाबाद के H9 के बाज़ार की बात करें, वैसे इस बाज़ार का मैं आपको बताती हूँ, H9 मारगला बाज़ार कहलाता है। इस्लामाबाद वालों के लगता है ये मंगल, जुमा और इतवार को लगता है ये बाज़ार, इस्लामाबाद वालों को पता होगा। खैर बहरहाल इधर के जो कंपैरिजन अगर हम करें तो सेम ही चीज़ें आपको पिंडी इस्लामाबाद में देखने को मिल जाती है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो किचन एसेसरीज हैं, चाहे वो पॉलर रिलेटेड लाइक स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर, जो भी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम आपको मिल जाती हैं। वही स्पीकर्स भी हैं, उसी तरीके से टॉयज़ भी हैं, उसी तरीके से आपके माइक्रोवेव है, ओवन्स हैं, या आपके बल्कि मैंने जो पर्सनली फील किया है वो लाल कुर्ती में जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की वैरायटी ज़्यादा होती है। लाइक उनके पास मैंने बेबी वुड कटर भी देखा था, उनके पास मैंने लाइक जो ये प्रोफेशनल टूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी मैंने देखे थे। शैंडलियर्स यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे थे, लेकिन जो शैंडलियर्स का साइज़, बड़ा साइज़ जो हमें लाल कुर्ती में मिलता है वो इधर हमें इस्लामाबाद में देखने को नहीं मिला। मैंने अपनी तरफ से 2-4 शॉप्स को एक्सप्लोर किया था क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, शॉर्ट सी वीडियो जिसमें जस्ट मैं आपको एक पॉइंट देना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है और किस किस शॉप पे मिल सकता है, तो वो दिखाना चाह रही थी। प्राइस रेंज की अगर कंपैरिजन हम करें ना तो लाल कुर्ती जो सदर में शॉप है उनके कदरें बेहतर है, प्राइसेस उनके बहुत बेहतर हैं क्योंकि ये इस्लामाबाद में आ जाता है ये एरिया, और प्लस ये वैसे ही एक्सपेंसिव बाज़ार है। H9 का जो बाज़ार है टॉयज़ एंड आपके जो हाउस होल्ड आइटम्स है इसको लेके बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। ऐसे यूजुअली मैंने यहाँ के तो बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं, शूज़ रिलेटेड हैं, आपके जो भी विंटर के कोट्स या जैकेट्स या बहुत सारी वैरायटी थी, गर्ल्स की थी, बॉयज़ की थी, किड्स की थी, जितनी वैरायटी थी मैंने आपको सारी शो की। यहाँ पे कहते हैं कि H9 का जो बाज़ार है, इवन कि स्पेशली जो लंडा है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें कुछ शॉप्स मैंने ढूंढ के आप लोगों के लिए, आपको बहुत सारी वैरायटी मैंने काफ़ी लोगों को शेयर भी की, भेजी भी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि मैं झूठ बोलती हूँ शायद, क्योंकि H9 बाज़ार एक्सपेंसिव बाज़ार है, काफ़ी एक्सपेंसिव बाज़ार है। और यहाँ से अगर आपको मुनासिब चीज़ कोई मिल जाती है तो ये आपकी टोटल लक और आपकी स्किल्स हैं कि आपको मिल गई है, बार्गेनिंग स्किल्स जैसे हम कहते हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपको बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, कहीं पर भी शॉपिंग करने जाए बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ कि इस्लामाबाद का जो बाज़ार है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली। आप मेरी अगर वीडियो प्रीवियसली चेक करें जो हमारी लाल कुर्ती की है उसमें मैंने आपको बताया था, आपको स्ट्रेटनर्स जो हैं वो बताते हैं 2500-3000 के बताते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप रेट करवाते हैं, अब वो जो बताते हैं उस रेट पे तो लेकर आते नहीं हैं। इन्होंने हमें 3000 स्ट्रेटनर की प्राइस बताई थी और हम अगर करवा भी लें तो 1500, 1700-1800 इसमें आपको ईजिली वो दे देते हैं, नॉर्मल साइज़ का जो स्ट्रेटनर होता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी कंपनी कौन सी है। मैं अगेन यहाँ पे क्लियर करती हूँ, बाद में मेरे पे कोई टैग ना लगा दे कि मैं झूठ बोलती हूँ, इसलिए ठीक है। अगर वो किसी अच्छी कंपनी का है तो और अच्छी कंडीशन में है तो वो मे बी 2000 का भी आपको दे दें, लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें, इन्होंने आस्किंग प्राइस ही 6-7,000 रुपीज़ एक स्ट्रेटनर की मांगी थी। सेम स्ट्रेटनर, सेम ब्रांड, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम होने के बावजूद इनकी आस्किंग बहुत ज़्यादा थी इस कंपैरिजन में। एंड प्लस इनके पास जो एक होता है स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, मैंने उसका कंपैरिजन किया था। अब मैंने वही चीज़ मैंने जब पूछी थी लाल कुर्ती में, दे आस्क्ड 2500 रुपीज़ एंड दे वर आस्किंग 5500 रुपीज़ फॉर अ सिंगल पॉट। एक पॉट के लिए ये 5500 मांग रहे थे, और वही सेम साइज़ का पॉट मैंने लाल कुर्ती में जब चेक किया था वो 2500 मांग रहे थे कि 2000, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी उनकी जो थी प्राइस थी। देन अगेन बात की जाए डेकोरेशन आइटम्स की, जो डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वही अगर आप लाल कुर्ती में देखते हैं तो यकीन माने उनके प्राइसेस 1000 से नीचे होते हैं जो नॉर्मल साइज़ के डेकोरेशन पीसेस होते हैं, और यहाँ तो इनकी आस्किंग ही 2500, 3000, इससे नीचे ही छोटे छोटे से पीसेस होते हैं।
अब यहाँ पे मैं अब कंपैरिजन जस्ट किया है। अगर आप महंगा लेना चाहते हैं डेफिनेटली मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो आप लाल कुर्ती या सदर वाली किसी एक ब्रांच पे चले जाएं। इंसाफ ट्रेडर्स करके उनका नाम है, बहुत अच्छी उनके पास वैरायटी होती है, प्लस उनके प्राइसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी एक और शॉप रह गई है, उसका कंपैरिजन भी इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें आपको जो कंपैरिजन बताया और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो एक शॉप है जो कि हमारी मौजूद है कि इमाम बाड़ा रोड पे, वहाँ पे भी आपको ऑल टाइप के जो है वैरायटी मिल जाती है हाउस होल्ड की। अब वहाँ के प्राइस कंपैरिजन करेंगे हम। इन तीनों में से फिर जो बेस्ट होगी वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगी कि आपने अगर हाउस होल्ड रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी है या डेकोरेशन आइटम रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी है तो आपने नेक्स्ट टाइम वहाँ से लेनी है। फिलहाल इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया जो प्राइसेस चल रही हैं, इस पर आप कितना बार्गेन कर लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मुझे कोई 6-7 हज़ार की कोई चीज़ बता रहा है तो मैक्सिमम मैं कितना बार्गेन करवा के 4,000 की ले लूँगी, 5,000 की ले लूँगी। 4-5 हज़ार से नीचे तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक आस्किंग जब उनकी इतनी ज़्यादा होती है ना, वो इतना ज़्यादा एकदम छोड़ भी नहीं देते हैं। तो जहाँ पे आस्किंग कम होगी डेफिनेटली मैं उसको प्रेफर करूँगी। और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से देखें या मुझे वो आपको यूट्यूब से देख रहे हैं मुझे, या आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, कहीं से भी अगर आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लाल कुर्ती या सदर एक दफ़ा मेरे कहने पर विजिट कर लें, देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ से परचेज करना है। क्योंकि वैरायटी ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही होती है, वही कंटेनर्स आते हैं, वही लोग परचेज करते हैं, बस सबके प्राइसेस डिफरेंट है क्योंकि सबकी शॉप लोकेशन डिफरेंट है। मैं अपने व्यूअर्स के साथ हमेशा जो है ना ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। बस मेरा यही पॉइंट होता है कि आपको अच्छी से अच्छी और मुनासिब से मुनासिब जगह दिखाई जाए, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था जगहों का या मुझे शॉपिंग करने जाना होता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा यानी कह लें लो क्वालिटी की चीज़ें लेती रही हूँ। तो जब से मुझे पता चलना शुरू हुआ है कि यार अच्छी चीज़ मिल सकती है, मुनासिब कीमत में भी मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है पहले मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा मकसद बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, तो इसी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। बाकी आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और मुझे ढेर सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मामा को भी अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।